रिपब्लिक डे परेड की शुरुआत हमेशा उस शान और शौकत से होती है जो सदियों पुरानी है। लेकिन इस साल 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर एक ऐसी चीज होने जा रही है जो पहले कभी नहीं हुई। पहली बार इंडियन आर्मी की रिमाउंट एंड वेटरिनरी कॉर्प्स का एक पूरा एनिमल कंटिंजेंट मार्च करेगा। इसमें सिर्फ घोड़े या ऊंट नहीं होंगे, बल्कि पहली बार बैक्ट्रियन कैमल्स, ज़ंस्कार पोनीज, रैप्टर्स और इंडिजिनस डॉग ब्रीड्स एक ग्रुप एक साथ दिखाई देगा। ये कंटिंजेंट दिखाती है कि कैसे इंडियन आर्मी आत्मनिर्भर भारत और मॉडर्न वॉरफेयर के लिए नेचर की ताकत का इस्तेमाल करती है। लेकिन ऐसे होने वाली हिस्टोरिकल परेड में मौजूद एनिमल्स ही क्यों? लेट मी टेल यू। पहले आते हैं द लीडर्स। इस कंटिंजेंट की लीड कर रहे हैं बैक्ट्रियन कैमल्स। इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनकी पीठ पर मौजूद 2 कुबड़। इन्हें हाल ही में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में 15,000 फीट से ज्यादा की हाइट पर तैनात किया गया है। जहां इंजन फेल हो जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां ये कैमल्स 250 तक का वजन उठाकर बर्फ में कोसों दूर तक चल सकते हैं। इनका परेड में आना हमारी हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक की ताकत का सिंबल है। फिर आते हैं द माउंटेन स्पेशलिस्ट ज़ंस्कार पोनीज। ये लद्दाख की स्वदेशी ब्रीड है जो दिखाने में शायद छोटी लगे, लेकिन इनका स्टैमिना किसी मशीन से कम नहीं है। ये पोनीज -40 डिग्री सेल्सियस ठंड में भी 40 से 60 किलो वजन लेकर 70 किलोमीटर तक की गश्त एक दिन में कर सकती है। 2020 से ये सियाचिन ग्लेशियर जैसे खतरनाक इलाकों में सोल्जर्स के साथ खड़ी है, इसलिए इनका डेब्यू 2020 की परेड का एक इमोशनल मोमेंट है। देन आते हैं द साइलेंट वॉरियर्स, मतलब देसी डॉग ब्रीड्स। परेड का सबसे स्पेशल हिस्सा है हमारे साइलेंट वॉरियर्स आर्मी डॉग्स। इस साल 10 इंडियन ब्रीड्स जैसे कि मोडोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पीपराई और राजापलायम को शोकेस किया जा रहा है। ये डॉग्स काउंटर टेररिज्म और एक्सप्लोजिव डिटेक्शन में इतने एक्सपर्ट है कि इनकी लॉयल्टी और ब्रेवरी के लिए इन्हें कई बार गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इन्हें मेरठ के आरवीसी सेंटर में ट्रेन किया जाता है, जहां से ये सीखते हैं कि कैसे साइलेंटली दुश्मन का खात्मा करना है। फिर आते हैं द एरियल फोर्स एंटी ड्रोन रैप्टर्स। पहली बार आसमान के शिकारी यानी रैप्टर्स को भी इस परेड का हिस्सा बना गया है। आजकल दुश्मन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके स्पाइंग करते हैं, लेकिन हमारी आर्मी ने इन ईगल्स को ट्रेन किया है उन ड्रोन्स को हवा में ही पहचाने और न्यूट्रलाइज करने के लिए। इनकी नजर इंसान से 8 गुना ज्यादा तेज होती ही है और इनका विजुअल एक्यूटी इतना शार्प है कि ये आसमान में छुपे छोटे से ड्रोन को पलक झपकते ही धार दबोचते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द आइकॉनिक ट्रेडिशन बीएसएफ कैमल बैंड एंड 61st कैवलरी। अंत में वही शान जो हर साल हमारा सर ऊंचा करती है, द बीएसएफ कैमल बैंड। ये दुनिया का अकेला कैमल माउंटेड बैंड है जिसके इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले सवार खुद कैमल्स पर बैठकर गौरव और तेज जैसे कैमल्स को लीड करते हैं। और उनसे भी पहले दुनिया की लास्ट एक्टिव हॉर्स माउंटेड यूनिट 61st कैवलरी अपने बेरंग के घोड़ों के साथ हमारी पुरानी विरासत को जिंदा रखती है। 2026 की ये परेड दिखाती है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़े, लेकिन हमारे ये बेजुबान सिपाही हमेशा हमारी सुरक्षा का एक अटूट हिस्सा रहेंगे। कमेंट जय हिंद। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय थॉट्स।